अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन कैसे इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड कैसे करेंगे, फिर एनाकोंडा कम कैसे हम इंस्टॉल और डाउनलोड करेंगे, फिर उसके बाद जुपिटर नोटबुक जो है उसको उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम देखेंगे। फिर उसके बाद उसमें कैसे हम काम करेंगे और मशीन लर्निंग, इसके बाद एक और वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे मशीन लर्निंग के पैकेज कैसे हम यूज़ करेंगे, कैसे हम मशीन लर्निंग की जो कोड है वो लिखेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसका जो डाउनलोड है पाइथन और एनाकोंडा, उन दोनों को हम देखते हैं कि वो डाउनलोड कैसे करेंगे। आप डाउनलोड यहाँ पे ऐसे करेंगे, गूगल पे आप कर लेंगे डाउनलोड एनाकोंडा, और जो ये लिखेंगे तो फर्स्ट वेबसाइट इसकी जो है ना वो यहाँ पे देखिए anaconda.com, और उसके डाउनलोड लिंक पे जाएंगे। आप क्लिक करेंगे तो इसका डाउनलोड लिंक आ जाएगा। यहाँ पे इसका पेज ओपन होगा डाउनलोड के लिए, वो आप यहाँ से देखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है डिटेक्ट कर लेगा, और इस पे आपने क्लिक करना है डाउनलोड पे। साथ विंडो का ये आइकन बना हुआ है, तो ये तकरीबन 800-900 MB की इसकी फ़ाइल होगी एनाकोंडा की, वो आपने डाउनलोड कर लेनी है। और दूसरे नंबर पे फिर आपने पाइथन डाउनलोड पाइथन गूगल करना है, और उस पर फिर आपका जो पहला ही लिंक है python.org, उसके डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे। क्लिक करने से वहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे आपका लेटेस्ट वर्जन जो है पाइथन का वो डाउनलोड हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको डिटेक्ट कर लेगी वेबसाइट, तो आपको विंडोज़ का ही जो फाइल है विंडोज़ के लिए इंस्टॉलेशन फाइल ही मिलेगी। अगर आप कुछ और उसके अलावा किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से नीचे इसको सेलेक्ट करके तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं इसकी इंस्टॉलेशन का थोड़ा सा आपको बता दूं कि पाइथन की इंस्टॉलेशन में आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है। वो उसमें आपने जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है वो ऐड ज़रूर करना है। अगर वो ऐड नहीं करेंगे तो आपका पाइथन जो है वो रन नहीं होगा सही। तो दूसरा आपके जो एनाकोंडा है उसकी इंस्टॉलेशन की बात है तो वो सिंपल सी इंस्टॉलेशन है, उसमें जस्ट आपने यस क्लिक नेक्स्ट और ये चीज़ें उसमें करनी होंगी, तो इसकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी, कोई इतनी वो बड़ी चीज़ नहीं है। तो हम पाइथन की इंस्टॉलेशन पे चलते हैं। तो मैं यहाँ पे मेरे पास क्योंकि पाइथन डाउनलोड हुआ हुआ पहले से ही और मेरे पास इंस्टॉल्ड भी है, तो मैं यहाँ पे आपको उसका जो आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल ऐड करना है उसके लिए मैं बता दूँ। तो यहाँ पे आप अगर इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं इंस्टॉल करना फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे दो चेक बॉक्स होंगे, एक चेक हुआ होगा ऑलरेडी और दूसरा अनचेक्ड होगा, वो होगा ऐड एनवायरनमेंट वेरिएबल। तो वो चेक भी आपने करना है। जिस तरह यहाँ पे आप देखें, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट आपको अगर दिखाऊं तो ऐड पाइथन टू एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, तो ये मेरे पास चेक्ड है क्योंकि मैंने इसको इंस्टॉल करते वक्त इसको चेक किया था। तो इस वक्त यहाँ पे भी ये चेक हमें लिखा चेक लगा हुआ आ रहा है कि ये मेरे एनवायरनमेंट वेरिएबल में पाइथन जो है वो ऐड हुआ। तो आपने ये ज़रूर चेक करना है, अदरवाइज़ वो आपका पाइथन रन नहीं होगा। आप उसको कमांड्स देंगे तो वो रन नहीं होगा। तो उसको फिर या तो आप आपने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हो तो ये इशू आ रहा तो आप उसको री इंस्टॉल करें, और री इंस्टॉल करने के बाद मॉडिफाई करें। मॉडिफाई पे आप इसके यहाँ पे इस चेक को क्लिक कर लें, इस चेक बॉक्स को। तो उससे क्या होगा कि आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल आपके सिस्टम में ऐड हो जाएगा और फिर आपका पाइथन जो है वो वर्किंग स्टार्ट कर देगा। तो मेरे पास क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, तो हम इसके जो एनाकोंडा है उस पर चलते हैं। एनाकोंडा मेरे पास इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, तो ये मेरे पास एनाकोंडा है। इसका ये इस तरह का आपके पास आइकन आएगा, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये अभी इसकी लोडिंग करेगा। इसकी इंस्टॉलेशन जो है एनाकोंडा की, ये थोड़ी आपको टाइम लेगा क्योंकि ये काफ़ी हैवी पैकेज है और बहुत सारी चीज़ें, ये बहुत सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करता है। मशीन लर्निंग के लिए जितनी भी लाइब्रेरी ज़रूरी हैं वो आपको ये प्री इंस्टॉल्ड करके देता है। तो अभी मैंने क्योंकि इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो रन करने में भी ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपसे। तो जो ही ये लोड हो रहा है तब तक हम वीडियो पॉज करते हैं, उसके बाद फिर दोबारा आते हैं। जी, तो मेरा ये एनाकोंडा जो है वो रन हो गया। तो ये इसका इंटरफेस है, इस तरह आपके सामने इसी तरह चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, इसमें काफ़ी सारे एनवायरनमेंट हैं, काफ़ी सारे कोड एडिटर्स हैं। तो जो कुछ प्री इंस्टॉल्ड हैं, कुछ को आप बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे आप देखें तो
तो जुपिटर लैब है ये, जिसके साथ लॉन्च लिखा हुआ है ना, जिस बटन पे लॉन्च लिखा हुआ है ब्लू कलर में, इसका मतलब वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो चुके हैं। और जिनके साथ ये ग्रीन कलर का इंस्टॉल लिखा हुआ है, तो उसका मतलब ये है कि ये आपको अभी इंस्टॉल दोबारा इसमें करना पड़ेगा। ये इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये इसके डेटा स्पेल वाला जो इसका पैकेज है उसको इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। लेकिन बाकी जितने भी पैकेजेस हैं, ये जितने भी एनवायरनमेंट्स हैं, इनको मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आपको अच्छा लगता है काम करना वी एस कोड में, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो वी एस कोड लॉन्च हो जाएगा। स्पाइडर पे किसी को अच्छा लगता है काम करना या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे लॉन्च करेंगे तो ये स्पाइडर लॉन्च हो जाएगा। तो ज़्यादातर जो है वो जुपिटर नोटबुक ही यूज़ होता है, तो हम भी अभी जुपिटर नोटबुक पे ही काम करेंगे। तो मैं यहाँ पे जुपिटर नोटबुक के लॉन्च आइकन पे क्लिक करता हूँ, लॉन्च बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये देखें, इसकी प्रोग्रेस जो है वो स्टार्ट हो गई है लॉन्चिंग की। देखें, लॉन्चिंग नोटबुक। तो जब ये नोटबुक लॉन्च करेगा तो ये हमारे पास एक जो ब्राउज़र है उसमें ओपन करेगा। जो भी ब्राउज़र आपके पास होगा, आपके पास गूगल क्रोम हो या फायरफॉक्स हो या आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, तो जो भी ब्राउज़र आपके पास होगा वो उसी में लॉन्च करेगा। मेरे पास ये जो ब्राउज़र है ये बाय डिफ़ॉल्ट गूगल क्रोम में लॉन्च कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये इसने लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो ये रूट डायरेक्टरी में जो है ना, बाय डिफ़ॉल्ट इसको लॉन्च करता है। अब ये मेरा जुपिटर नोटबुक जो है वो लॉन्च हो गई है। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल इसको, क्योंकि ये काफ़ी हैवी है, तो मैं इसको बैकएंड पे रनिंग कंडीशन में नहीं रखता। मैं इसको, जो मेरे पास एनाकोंडा है, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो मेरे पास अब सिर्फ इसकी जो जुपिटर नोटबुक है, जस्ट ये रन कर रहा है। इसको मैं अगर किसी और में ओपन करना चाहूँ तो मैं उसमें भी इसको कर सकता हूँ, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे फिर वो टोकन वगैरह मांगता है, तो वो टोकन वहाँ से ही जनरेट होता है, आपका जो एनाकोंडा है वहाँ से। तो इसलिए हम वहाँ पे शिफ्ट इसको ऐसे ही नहीं कर सकते, वो आप वहाँ से लॉन्च करेंगे एनाकोंडा नेविगेटर से, तो तब आपको ये रनिंग कंडीशन में मिलेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको ये जुपिटर नोटबुक का जो एनवायरनमेंट है ये आपके पास खुल गया। ये आप याद रखें कि ये आपके पास ब्राउज़र में ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है एक डेस्कटॉप खोलते हैं। डेस्कटॉप पे जाके हम एक जो फोल्डर है वो क्रिएट करते हैं, या हमारे पास कोई शायद फोल्डर बना हो, ML के नाम से मेरे पास एक फ़ोल्डर बना हुआ है। उसमें मैं देखता हूँ यहाँ पे कुछ ऑलरेडी बने हैं। तो मैं यहाँ पे ना एक नई जो है नोटबुक वो क्रिएट करता हूँ। तो नई नोटबुक क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर मैं नई वो नोटबुक क्रिएट करने के लिए यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पे वो मुझे पूछ रहा है, आपने पाइथन 3 IPY कर्नल ये नोटबुक क्रिएट करनी है, या आपने फोल्डर क्रिएट करना है, या टर्मिनल या टेक्स्ट फाइल, क्या आपने क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे इसकी जो नोटबुक फाइल है मैं वो क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं इस पर पाइथन 3 पे क्लिक करूँगा, तो ये नोटबुक फाइल जो है यहाँ पे मुझे एक नए टैब में ओपन करवा देगा। यहाँ पे ये देखें, ये इसने नोटबुक फाइल मेरे लिए एक क्रिएट कर दिया। अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसका, ये अनटाइटल्ड है अभी, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इसको मैं टाइटल दे दूँगा, टेस्ट नोटबुक, ठीक है जी। तो मैं इसको कहता हूँ ये टेस्ट नोटबुक, मैं इसको नाम दे रहा हूँ अंडरस्कोर नोटबुक, ठीक है जी। तो इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। तो जब मैंने रीनेम किया तो यहाँ पे ऊपर भी इसका नाम रीनेम में वही आ गया जो मैंने अभी रखा है। अब इस एनवायरनमेंट को, क्योंकि हमने जितना भी काम हम करना है मशीन लर्निंग का, जितना भी कोड लिखेंगे वो हम इसी एनवायरनमेंट में लिखेंगे, इसी जुपिटर नोटबुक में ही लिखेंगे। तो अब इस नोटबुक में इस नोटबुक का जो एनवायरनमेंट है, ये फिर आपको थोड़ा पता भी होना चाहिए कि इसमें क्या हम कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, और ये जो टूल्स हैं इनका क्या मकसद है और ये कैसे काम करता है। तो इसके लिए आपका थोड़ा सा नॉ होना ज़रूरी है कि आपको ज़ाहिर है इसके एनवायरनमेंट का पता होगा, तो आप फिर इसमें कोड भी लिख सकेंगे। तो इसके कोड को स्टार्ट करने से पहले, इसके इंट्रोडक्शन को देखने से पहले, हम ये जो इसके पहले वाला जो मेन हमारा फोल्डर का टैब है इसमें जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, ये टेस्ट अंडरस्कोर नोटबुक डॉट IPYNB,
IPYNB ये नोटबुक की एक्सटेंशन है, ठीक है, पाइथन नोटबुक की एक्सटेंशन है। तो क्योंकि ये वाली जो नोटबुक है, आइकन यहाँ पे देखें, जो नोटबुक होगी उसका आइकन भी नोटबुक की टाइप का होगा। बाकी ये फाइल है तो इनका आइकन फाइल वाला है, ये फोल्डर है तो इसका आइकन फोल्डर वाला है। मतलब हमारा जो डेस्कटॉप है उसके ऊपर हमारे पास एक फ़ोल्डर है ML का, ML के फ़ोल्डर के अंदर एक ये वाला फ़ोल्डर है, ठीक है। उसके बाद एक आपके पास ये वाली नोटबुक है, फिर उसके बाद आपके पास एक ये वाली नोटबुक है, और फिर उसके बाद ये वाली सारी हमारे पास फाइल्स हैं। कुछ पाइथन की फाइल्स हैं, कुछ हमारे पास डेटा सेट की फाइल्स हैं, कुछ हमारे पास टेक्स्ट की फाइल्स हैं। तो इस तरह आपको ये जो इसकी फाइल हैं वो भी यहाँ पे ही नज़र आ जाएंगे। और ये ग्रीन कलर का मतलब ये है कि ये जो फाइल है ये अभी हमारी करंटली रनिंग कंडीशन में है। तो यहाँ पे ये देखें, ये हमारी फाइल जो है टेस्ट अंडरस्कोर नोटबुक, ये रनिंग कंडीशन में है। तो ये यहाँ पे आपको ग्रीन या ब्लू कलर में मिल जाएगी। और यहाँ पे ये वाली जो फाइल है ये अभी क्योंकि क्लोज्ड है तो इसलिए यहाँ पे ये वाइट या ब्लैक जो भी आपके पास कलर डिस्प्ले हो रहा होगा वो आपको मिलेगी। तो अब हम चलते हैं जुपिटर नोटबुक के इंट्रोडक्शन की तरफ। तो यहाँ पे आपको टॉप पे मिलेगा इसका फाइल जो इसका मेन्यू है, ठीक है। तो इसमें फाइल पे जाएंगे तो फाइल में आप नई नोटबुक क्रिएट कर सकते हैं, कोई पहले क्रिएट की हुई है तो उसको ओपन कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। मतलब ये जो फाइल वाला मेन्यू है ये नोटबुक के साथ है। और प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड ऐड कर सकते हैं। मतलब इस नोटबुक को ये इन टाइप्स पे हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्लोज एंड हॉल्ट, हॉल्ट मीन इसको स्टॉप करके क्लोज कर दो। फिर नेक्स्ट अगर आप चलें तो एडिट का मेन्यू है। इस एडिट के मेन्यू में कट सेल्स, कॉपी सेल्स, स्प्लिट सेल, मर्ज ऑल, मर्ज सेल अबव, ठीक है, मर्ज सेल बिलो, मूव सेल अप डाउन, ठीक है, एडिट नोटबुक, मेटा डेटा, फाइंड एंड रिप्लेस, कट सेल अटैचमेंट, कॉपी सेल अटैचमेंट, पेज सेल अटैचमेंट। तो ये जो है ये सेल्स की सारी बात यहाँ पे कर रहा है। तो एक चीज़ आप नोट करेंगे तो यहाँ पे जितना भी ये एडिट में कर रहा है ये सेल्स की ही बात कर रहा है। सेल्स को कॉपी कर लो, कट कर लो, पेस्ट कर लो, मूव कर लो, डिलीट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स की बात ये इसलिए कर रहा है क्योंकि ये जो नोटबुक है, ये जुपिटर नोटबुक, ये सेल की फॉर्म में ही काम कर रही होती है। यहाँ पे ये जो आपको एक लाइन नज़र आ रही है ये एक सेल है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे भी ये इसको सेल ही कह रहा है। उसके बाद व्यू में जाएंगे तो व्यू में टॉगल हेडर है, टॉगल टूल बार है, सेल टूल बार है, सेल की जो टूल बार है उसके बारे में भी वो व्यू के मेन्यू में उसकी ऑप्शन हैं। फिर इंसर्ट में आप जाएंगे, ठीक है, तो इंसर्ट सेल अबव, ठीक है, ए प्रेस करेंगे तो अबव सेल इंसर्ट कर देगा, बी प्रेस करेंगे तो बिलो सेल इंसर्ट कर देगा। करंटली जो है उसके बिलो करंट सेल कौन सा है, ये वाला जो हाईलाइटेड सेल है जिसका ब्लू बॉर्डर है, ये वाला वो करंट सिलेक्टेड सेल है। तो इसके अगर मैं इसको सिलेक्ट करके तो ए प्रेस करूँगा, जिस तरह इंसर्ट पे क्लिक करें तो ए प्रेस करेंगे तो इसके ऊपर एक सेल ऐड हो जाएगा। अगर मैं इसके बी प्रेस करूँगा तो इसके नीचे एक सेल प्रेस हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये सेल्स की फॉर्म में ही ये कमांड्स रन करता है और सेल्स की फॉर्म में ही हम कमांड्स लिखते हैं। फिर कर्नल है तो कर्नल इसका जिस तरह हम रन करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम तो इस तरह इसका भी एक कर्नल होता है। ये कर्नल ही सारी इसकी रनिंग का जिम्मेदार होता है, यही सारा कोड इसका एग्जीक्यूट करवा रहा होता है, इसको सारा हैंडल कर रहा था इसकी जितनी भी कोडिंग है। फिर नेक्स्ट इसके विजेट्स हैं तो इसकी मेरे ख्याल में अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हम इसके टूल बार पे ही, ये जो टूल बार है इसको ही हम देखते हैं। इस टूल बार पे ये जो बटन है सेव का है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी सारी जो प्रोग्रेस है सेव हो जाएगी। वैसे ऑटोमेटिकली भी ये थोड़ी देर बाद सेव खुद भी ऑटो सेव भी करता है। फिर यहाँ पे देखें ऑटो सेव्ड, अभी मैंने इसको सेव किया नहीं है लेकिन ऑटोमेटिकली ये सेव हो गया, कुछ एक आधे मिनट के बाद ये सेव करता जाता है साथ साथ। फिर नेक्स्ट जो है वो है आपका इंसर्ट सेल बिलो। अगर ये देखें ये मेरे पास सेल सिलेक्टेड है, अब यहाँ पे देखें मैंने इसको क्लिक किया है और यहाँ पे ये बॉर्डर इसका ग्रीन हो गया। इसका मतलब है कि ये एडिटिंग मोड में है। यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँगा यहाँ पे लिखा जाएगा, लेकिन जब मैं इस सेल के यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्लिक करूँगा तो ये ब्लू हो गया। अब ये एडिटिंग मोड में है। अब मैं जब यहाँ पे कुछ लिखूँगा तो वो लिखेगा नहीं, बल्कि उसकी कमांड्स के एक्शंस होने शुरू हो जाएंगे।
अब ये जो हमारे पास सेल है इसको मैंने सेलेक्ट किया है, ये नॉन एडिटिंग मोड में है। तो अब मैं यहाँ पे ये प्लस का सिंबल प्रेस करता हूँ, ठीक है, प्लस का जो बटन है वो प्रेस करता हूँ, तो ये क्या करेगा, इंसर्ट सेल बिलो, तो इसके नीचे एक सेल जो है वो ऐड करवा देगा। यहाँ पे देखें पहले दो थे, अब ये तीसरा सेल उसने ऐड करवा के तो इसको सेलेक्ट करवा लिया है। अब उसके बाद यहाँ पे है कट सिलेक्टेड सेल, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं कट करता हूँ और इसके ऊपर आके मैं सिलेक्ट करके और यहाँ पे अब मैं अगर पेस्ट करूँगा, यहाँ पे देखें ये पेस्ट है, पेस्ट सेल्स बिलो। अब इसके ऊपर रख के मैं अगर पेस्ट का बटन प्रेस करूँगा तो उसके नीचे बटन वो जो है जो मैंने कट किया था सेल उसको पेस्ट कर देगा। फिर इसी तरह अगर आपने कॉपी करना है इस सेल को, मैं अगर फॉर एग्जांपल कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अब मैं पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे नीचे उसके पेस्ट कर देगा। तो इस तरह ये कॉपी और पेस्ट कर रहा होता है। और कट का भी आपने देख लिया। और उसके बाद अगर इनमें से किसी सेल को मैंने ऊपर या नीचे मूव करवाना है तो उसके लिए ये अप और डाउन का है, ठीक है। इसको मैं अप करता हूँ तो एक सेल ऊपर ले जाएगा, फिर अप करता हूँ तो ऊपर ले जाएगा। अब इसको मैं अगर डाउन मूव करवाना चाहूँ तो इसको मैं क्लिक करूँगा तो डाउन आता जाएगा, ठीक है। और फिर इसको मैंने एग्जीक्यूट करवाना है तो रन पे क्लिक करूँगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये स्टॉप का बटन है, इससे स्टॉप हो जाएगा और इससे रीस्टार्ट हो जाएगा। कर्नल हमारा जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा, उसकी सारी मेमोरी वॉश हो जाएगी और हमारी आउटपुट सारी जो है वो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद फिर हम इसको रीस्टार्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है इसके ये जो ड्रॉप डाउन है इसमें लिखा हुआ है कोड, तो यहाँ पे हम पाइथन का जो कोड है वो एग्जीक्यूट करने के लिए लिखेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाती हैं मार्क डाउन की। हम बेसिकली दो ऑप्शन यूज़ करेंगे इसमें, मार्क डाउन की और एक कोड की। जब हमने कोड लिखना होगा तो यहाँ पे हम कोड लिखे सेलेक्ट करेंगे, जब हमने मार्क डाउन लिखना होगा तो हम यहाँ पे मार्क डाउन सेलेक्ट करेंगे। तो आप देखें कि जब मैंने मार्क डाउन सेलेक्ट किया तो यहाँ पे IN और ब्रैकेट्स जो हैं वो गायब हो गई हैं। और अगर मैं यहाँ पे कोड सेलेक्ट करूँगा तो उसके साथ IN और उसकी ब्रैकेट्स भी साथ आ जाएंगी। ये IN क्या है, ये IN का मतलब है कि इनपुट। और उसके बाद फिर ये जब कमांड रन होती है तो उसके नीचे इसी के नीचे इसकी आउटपुट जो है वो सेल के साथ ही शो होती है। और ये ब्रैकेट्स जो हैं इनके दरमियान जो सीरियल नंबर आता है एग्जीक्यूशन का, तो इसलिए ये ब्रैकेट्स यहाँ पे शो हो रही होती हैं। लेकिन जब हमारे पास ये मार्कडाउन हम सेलेक्ट करते हैं तो इसकी ये एग्जीक्यूशन नहीं होती। इसके लिए फिर ये मार्कडाउन का सिंबल यूज़ करके तो यहाँ पे हम हेडिंग वगैरह देते हैं या हम बुलेट्स वगैरह लगाते हैं, मतलब हम अपनी फॉर्मेटिंग करते हैं इसमें जो हमारी नोटबुक है उसके लिए। तो मैं इन सारे सेल्स को एक दफ़ा डिलीट करता हूँ। तो डिलीट करने के लिए यहाँ पे आपको कोई भी जो बटन है वो नज़र नहीं आ रहा, तो उसके लिए आप या तो यहाँ से डिलीट सेल करेंगे, ठीक है, ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, या आप क्या करेंगे, दो दफ़ा डी दबाएंगे ना, यहाँ पे देखिए ये शॉर्टकट की है, दो दफ़ा डी दबाएंगे तो आपका सेल डिलीट हो जाएगा। एक्स दबाएंगे, कोई भी सेल जो है वो सिलेक्ट करके तो एक्स दबाएंगे कट हो जाएगा, सी दबाएंगे कॉपी हो जाएगा। और इंसर्ट सेल के लिए आप क्या करेंगे, ए दबाएंगे तो सेल अबव इंसर्ट होगा, बी दबाएंगे तो सेल बिलो इंसर्ट होगा। तो मैं इन सारे सेल्स को जो है दो दफ़ा डी प्रेस करता हूँ तो एक पहला सेल डिलीट हो गया, दूसरा सेल डिलीट हो गया, ये तीसरा सेल डिलीट हो गया, ये चौथा सेल डिलीट हो गया और इसको भी मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है जी। और ये भी डिलीट करता हूँ, ये मैं सिर्फ एक ही सेल रखना चाहता हूँ इधर यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेल के अंदर क्लिक किया तो अब ये एडिटिंग मोड में आ गया। अब यहाँ पे मैं जाके कोड की बजाय मार्क डाउन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है जी, ये मैंने मार्क डाउन सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ माई टेस्ट कोड, कोड नहीं सॉरी, टेस्ट मार्क डाउन, ठीक है जी। तो अब इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट किया तो उसने ऐसे ही मुझे दे दिया। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करना चाहूँ, मैं इसको थोड़ा बोल्ड करना चाहूँ, मैं थोड़ा इसका हेडिंग टाइप बनाना चाहूँ तो डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिटिंग मोड में दोबारा आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके साथ मैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्क डाउन ही सिलेक्टेड है, यहाँ पे कोड रख के आप सिलेक्ट करेंगे तो रन करेंगे तो एरर आएगा आपको यहाँ पे, ठीक है, दिस इज माय टेस्ट मार्कडाउन इनवैलिड सिंटैक्स। क्यों? क्योंकि ये जो सिंटैक्स लिखा हुआ है ये पाइथन इसको नहीं समझ रहा। क्यों? क्योंकि हम पाइथन का कोड यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप मार्कडाउन सेलेक्ट करेंगे तो ये फिर इसका एरर नहीं आएगा, ठीक है।
तो मैं इसको अगेन करता हूँ। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसके साथ एक अदद हैश सिंबल डालूँ और स्पेस दे दूँ, तो ये इतना बड़ा मुझे इसका हेडिंग जो है वो मिलेगा बना हुआ। तो मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे ऐसे देखें, ये इसका हेडिंग मुझे मिलेगा। अब फिर दोबारा मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसके साथ मैं, अच्छा ये आपने क्या करना है, ये हैश के साथ ना फिर बाद में आपने एक स्पेस भी देनी है। अब यहाँ पे स्पेस का कोई इशू नहीं है, ये इसके दरमियान ये जो स्पेस है ना, ये आपने ज़रूर देनी है। अगर आप इसके दरमियान स्पेस नहीं देते तो उसका मार्क डाउन नहीं बनेगा, तो स्पेस आपने ज़रूर देनी है। अगर आपने इसको मज़ीद छोटा करना है तो आप एक और हैश डाल दें, मज़ीद करना है एक और हैश डाल दें, मज़ीद करना है एक और हैश डाल दें, मज़ीद करना है एक और हैश डाल दें, एक और हैश डाल दें। तो इसका जो साइज़ है ना वो 4 हैश तक, तकरीबन 5 तक जो है ना इसका, वो यहाँ पे देखें इसके कितने हैं, 5। तो 5 हैश तक इसका जो साइज़ है ना वो डिक्रीज़ होता है। मतलब अगर आपने हैश सिंबल जो है वो 1 डाला है तो वो सबसे बड़ा टाइटल देगा। अगर आपने 2 डाला तो उस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता होता 5 तक आ जाता है। अब मैं इसको अगर रन करूं, ठीक है, तो रन करता हूं तो ये इससे कम नहीं होगा ये मार्कडाउन, ठीक है। अब मैं इसको फॉर एग्जांपल एंटर करता हूं और मैं डैश डालता हूं और फिर मैं लिखता हूं दिस इज़ फास्ट आइटम, ठीक है जी। और अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देखें, ये इसने डैश वैसे ही डाली है, लेकिन मैंने अगर इसका बुलेट बनाना है तो फिर मैं इसके साथ फिर स्पेस दूंगा। जो ही मैंने स्पेस दिया तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है, आपको देखेंगे तो इसका कलर भी अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब इस पर इफेक्ट होगा। अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देखें उसने बुलेट डाल दी है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको मज़ीद इसको आप सर्च करके खुद भी कर सकते हैं। तो ये जो मार्क डाउन है ये हम टाइटल के लिए, कमेंट्स के लिए, हेडिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो दूसरी बात यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं अगर हैश सिंबल यहाँ पे डालूँ और यहाँ पे लिख दूँ दिस इज़ दिस इज़ द कमेंट यूज्ड इन जुपिटर नोटबुक, ठीक है जी। तो अब मैं इसको अगर रन करूं तो ये कोई इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि कमेंट्स को जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करता, ये है और रहेगी आपकी लाइन ये इसी की कोड की ही, लेकिन इसमें कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ये एग्जीक्यूशन में। तो वैसे ही आपको ये इसका जो कमेंट है वो नज़र आएगा। कमेंट को आप जो मर्ज़ी कर लें, हैश सिंबल डाल के कमेंट को जो मर्ज़ी कर लें, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ। अब इसी में, इसी सेल में रह के मैं एंटर करता हूँ तो नीचे लाइन पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट, प्रिंट क्या है, प्रिंट अब ये कमांड है पाइथन की, दिस इज माय फर्स्ट प्रिंट कमांड इन पाइथन, ठीक है जी। तो अब मैं रन करूँगा तो अब इसकी आउटपुट जो है वो नीचे हमें शो होनी चाहिए। यहाँ पे देखें ये आउटपुट इसकी आ गई, ठीक है जी। तो इसी तरह अगर हम कोई भी इसमें काम करेंगे तो उसके लिए हमें पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा उसका पैकेज, फिर उसके बाद उसको हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं टॉप पे ले जाता हूँ, इससे एक ऊपर ले जाता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ import numpy as np, ठीक है जी। अब ये मैंने जो एक पैकेज है numpy के नाम से, उसको मैंने करना है इंपोर्ट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, या तो आप रन पे क्लिक कर लें या आप कंट्रोल प्रेस करके एंटर प्रेस करें तो तब भी ये रन हो जाएगा, ठीक है। तो ये रन हो गया, इसने कोई नीचे एरर नहीं दिया और यहाँ पे एग्जीक्यूशन का नंबर भी लगा दिया, मतलब पहले ये एग्जीक्यूशन हुई है उसके बाद फिर ये हमने एग्जीक्यूट किया। तो आप ऊपर नीचे कहीं भी जाके एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूशन का जो सीरियल नंबर है ना वो ये उसी हिसाब से लगाता जाता है। वो ये नहीं देखता कि पहले लाइन आपने ये वाली की है तो बाद में आपने ये वाली करनी है। आप पहले नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट कर लें, उसके बाद जाके बेशक आप ऊपर वाली जाके लाइन एग्जीक्यूट कर लें, तो लेकिन वो नंबर उसी हिसाब से सीक्वेंस में लगाएगा। तो इस तरह आप इसके सेल्स को यूज़ करके तो अपने जो आपका मशीन लर्निंग होगी उसका सारा कोड लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप मार्कडाउन भी यूज़ करेंगे, तो इसी तरह आपने इसको यूज़ करना है।
तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और काम करता हूँ प्रिंटिंग के लिए, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई नेम, ये मैंने एक वेरिएबल का नेम रखा माई नेम, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ IMCS619 मेंटर, ठीक है जी, या IM लिख लेता हूँ IM, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं अब इसको प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट प्रिंट IM क्या है हमारे पास, ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल को हमने क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है कि इस वेरिएबल में क्या है। तो हम इसको रन करते हैं, जो ही हम रन करेंगे तो यहाँ पे देखें उसने IMCS619 मेंटर, तो ये उसने मुझे प्रिंट करवा दिया जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे मैं अगर फॉर एग्जांपल करता हूँ कि जी ए मेरे पास एक वेरिएबल है, उसमें मैंने 5 रखा हुआ है, और उसके बाद जो बी है उसके अंदर मैंने 3 रखा हुआ है। तो अब यहाँ पे मैं करता हूँ सी इक्वल ए इंटू बी, ठीक है जी। अब मैं नेक्स्ट लाइन पे करता हूँ प्रिंट सी, ठीक है जी। और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे देखें एग्जीक्यूट करके तो ये इसका रिज़ल्ट जो है 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह आप इसका जो कोड है वो एग्जीक्यूट करने के लिए सेल्स की फॉर्म में इसको यूज़ करेंगे। तो सेल्स जो हैं ये बहुत आसान है, बहुत मज़े का काम इसमें होता है। मतलब आपको इसमें कोई भी वो ऐसे जो स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं, कॉमा स्पेस, ये वो चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे ख्याल रखने की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती। हाँ, इसकी जो इंडेंटेशन है, जिस तरह वो टैब और स्पेस ये फॉर एग्जांपल है, तो यहाँ पे शायद ये इसको मसला होता हो। तो यहाँ पे देखें इसमें भी इसको कोई इशू नहीं है, टैब से इसको कोई इशू नहीं है। स्पेस से चेक कर लेते हैं, स्पेस को कोई इसको इशू होता है, कोई इशू नहीं हुआ इसको स्पेस से। मतलब अगर आप पाइथन में नॉर्मली कोड करें तो उसमें आपको स्पेस और टैब का ख्याल रखना पड़ता है, उसकी इंडेंटेशन का ख्याल रखना पड़ता है, अदरवाइज वो सिंटेक्स एरर देता है। तो यहाँ पे आप इंडेंटेशन का ख्याल ना भी रखें तो आपको कोई इशू नहीं है, यहाँ पे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो एग्जीक्यूट कंप्लीटली और करेक्टली कर रहा होता है। तो इसमें आपको हम यूज़ ये इसलिए कर रहे होते हैं जुपिटर नोटबुक या एनाकोंडा, क्योंकि हमें मशीन लर्निंग के बहुत सारे जो पैकेजेस होते हैं ना वो हमें एक एक करके इंडिविजुअली इंस्टॉल नहीं करने पड़ते, वो हमें प्री डिफाइंड पहले से इंस्टॉल्ड एनाकोंडा की फॉर्म में उसके प्लेटफॉर्म की सूरत में हमें मिल जाते हैं। हमने जस्ट उनको फिर यूज़ करना होता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसलिए एनाकोंडा जो है वो ज़रूरी है, और एनाकोंडा के बाद फिर हम जुपिटर नोटबुक जो है उसका प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं अपनी मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स के लिए या डीप लर्निंग के प्रोजेक्ट्स के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल में। अब नेक्स्ट, क्योंकि इसमें जस्ट आपका इंट्रोडक्शन और ये चीज़ें जो हैं इंस्टॉलेशन और इसकी डाउनलोड, तो इनके बारे में ही हमने बात करनी थी। नेक्स्ट जो है वो इसका जो मशीन लर्निंग का प्रॉपर कोड है और जो प्रोटोटाइप्स हैं आपके, उनके बारे में बात करेंगे, और उनमें हमने कैसे काम करना है या किया है उनके कोड को हम देखेंगे। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।